तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि तांजीरो और विंड हाशिरा दोनों के आपस में बहुत ही घमासान लड़ाई हो चुकी है और उन दोनों को आपस में मिलने पर रोक लगा दी गई है। तो अब तांजीरो और जेनित्सु स्टोन हाशिरा के ट्रेनिंग साइट में जा रहे होते हैं और तांजीरो जेनित्सु को बोलता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं दोनों भाइयों की लड़ाई आपस में नहीं रोका पाया। जेनित्सु तांजीरो को प्रेस करता है कि तुमने कम से कम विंड हाशिरा का सामना तो कर लिया, ये बहुत ही बड़ी बात है। अब वो लोग जंगल के बीच में झरने पे पहुंच जाते हैं जहाँ इनोस्के और बाकी लोग ट्रेनिंग ले रहे थे और भाई वो लोग एकदम ठंडे पानी में झरने के नीचे खड़े होकर ट्रेनिंग ले रहे थे और ये देखकर जेनित्सु और तांजीरो दोनों की फट जाती। अब उन दोनों के पीछे से आवाज आती है कि अगर तुम अपने हार्ट और माइंड को एक साथ कनेक्ट कर दो तब फिर तुम्हें आग भी ठंडा लगने लगेगा। और ये बात सुनकर दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं और भाई स्टोन हाशिरा वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके पीठ पर लकड़ी का बड़ा सा गट्ठा होता है जिसमें नीचे पत्थर बंधे होते हैं और उसके पैरों के नीचे जमीन पर पूरी तरह से आग लगी हुई होती है और वो तांजीरो और जेनित्सु को वेलकम बोलता है। और ये देखकर भाई तांजीरो और जेनित्सु दोनों की बहुत ज्यादा फट जाती। अब स्टोन हाशिरा उन्हें समझाता है कि तुम्हारे शरीर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज तुम्हारा बेस है और उसमें आते हैं लेग्स और हिप्स। तुम्हें अपने बॉडी को लेग्स से स्टेबलाइज करना होगा और हिप्स का यूज करके एक्यूरेट अटैक्स और डिफेंस परफॉर्म करने होंगे। सबसे पहले तुम्हें वाटरफॉल के अंदर ट्रेनिंग करनी होगी, उसके बाद तुम्हें लकड़ी के गट्ठों को उठाना पड़ेगा और उसके बाद ये बड़े से पत्थर को एक बार में तुम्हें हटाना पड़ेगा। मेरी ट्रेनिंग में सिर्फ ये 3 सिंपल चीजें हैं, लेकिन तुम्हारे पैरों पर आग लगाना डेंजरस होगा और मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और इतना सब सुन के जेनित्सु तो पूरा बेहोश ही हो जाता है वहाँ पे। और भाई स्टोन हाशिरा बोलता है कि उसे नदी में फेंक दो ठंडे पानी में और तांजीरो उसको फेंक देता है और जेनित्सु अचानक से जाग उठता है और चिल्लाता है बहुत ही ठंडा पानी है भाई। अब तांजीरो पानी में उतरता है ट्रेनिंग के लिए। अब वो पानी में उतरते ही समझ जाता है कि ये पानी विंटर से भी ज्यादा ठंडा है और जेनित्सु की हालत तो पहले से बहुत ज्यादा खराब है और वो बस चिल्ला रहा होता है कि मैं तो मर ही जाऊंगा। और वो दोनों देखते हैं कि जो लोग ट्रेनिंग ले रहे थे नदी में वो लोग पत्थर से जाके चिपक जाते हैं ताकि पत्थर से उन्हें गर्मी मिल पाए। और जेनित्सु भी जाके एक पत्थर से चिपक जाता है और वो बोलता है कि ये पत्थर तो अच्छे गर्म है, ये मुझे अपने माँ की याद दिला रहे हैं जो मुझे अपने हाथों में बांध कर रखती थी। और वो रोते मम्मी मम्मी चिल्लाता है। अब तांजीरो पानी में उतरा हुआ होता है और वो बोलता है कि पानी बहुत ज्यादा ठंडा है और इस पानी के वाटरफॉल के नीचे खड़ा होना भी बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग है। लेकिन वो देखता है कि इनोस्के अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर रहा था, लेकिन जब वो इनोस्के के पास जाता है तो वो देखता है कि इनोस्के खड़े खड़े ही बेहोश हो चुका है। अब तांजीरो उसे पानी से बाहर निकालता है और उसके छाती पर जोर जोर से प्रेशर देता है ताकि वो वापस से कॉन्शियस हो जाए। अब तांजीरो सोचता है कि वाटरफॉल के नीचे खड़ा होना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा फोर्स होता है और फिर वो जाकर पत्थर के ऊपर लेट जाता है गर्मी पाने के लिए। और तांजीरो के सामने एक और बंदा लेटा हुआ होता है पत्थर में और वो तांजीरो और इनोस्के को प्रेस करता है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छा कर रहे हो पहले दिन के हिसाब से। मैंने तो वाटरफॉल ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है तो अब मुझे जाकर लकड़ी के ढेर को उठाना पड़ेगा। और वो बंदा ये भी बताता है कि मैं तो कम से कम लगभग 10 दिन से यहाँ पर हूँ। अब वो सब रेस्ट लेते हुए खाना खा रहे होते हैं जहाँ पर इनोस्के बोलता है कि स्टोन हाशिरा बहुत ही जबरदस्त बंदा है, ये सभी हाशिरा में सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो कि देखकर ही पता चलता है। और ऐसा बोलते बोलते वो मछली की हड्डियां भी खाने लग जाता है। तो तांजीरो बोलता है कि सच में स्टोन हाशिरा पावरफुल है? तो इनोस्के बोलता है कि नो डाउट, और हो सकता है कि उसके पास डिमोनिक मार्क सबसे पहले अपीयर हो जाए। और भाई दूसरी तरफ जेनित्सु बैठ के मछली खा रहा होता है और स्टोन हाशिरा को गालियां दे रहा होता है कि मुझे तो लगता है वो एक बार में खुद ही पत्थर नहीं हटा सकता। तो तांजीरो बोलता है कि वो इससे बड़े पत्थर को भी हटा सकता है। तो जेनित्सु बोलता है कि तुम हर किसी की सुनी हुई बातों पे आ जाते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है। और भाई वो लोग ये सब बात कर ही रहते हैं कि पीछे स्टोन हाशिरा उस बड़े से पत्थर को खुद धकेल रहा होता है और कुछ मंत्र अपने मुंह से बोल रहा होता है और बाकी सब लोग स्टोन हाशिरा को देख के चौंक जाते हैं और सबसे ज्यादा तो जेनित्सु शॉक हो जाता है। अब तांजीरो स्टोन हाशिरा को देखकर एकदम चार्ज हो जाता है और जेनित्सु को पूछता है कि क्या मैं स्टोन हाशिरा की तरह ताकतवर बन सकता हूँ? तब जेनित्सु तांजीरो को मारते हुए बोलता है कि मैं ये सब अब नहीं सह सकता, क्या तुम स्टूपिड हो, तुम्हारे सिर में दिमाग है कि नहीं? वो स्टोन हाशिरा पूरी तरह से पागल है भाई, वो बस एक बड़े भालू की तरह है। अब इनोस्के पूरी तरह से खाना खाकर रेडी हो जाता है नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए और ये देखकर जेनित्सु फिर डर जाता है कि तुम सब इतने ज्यादा पॉजिटिव हो कि मुझे लग रहा है मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। अब तांजीरो और जेनित्सु दोनों ही वाटरफॉल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और तांजीरो लॉक ट्रेनिंग को भी कंप्लीट कर लेता है और वो बोल्डर को धक्का देकर हटाने की कोशिश करता है ताकि उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए यहाँ
वहाँ पर, लेकिन पत्थर इतना बड़ा होता है कि तांजीरो का पैर खुद ही पीछे चले जाते हैं और वो धक्का नहीं दे पा रहा था। और यहीं पर बाकी मेंबर्स इस ट्रेनिंग को क्विट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग है। अब वो लोग फिर रेस्ट कर रहे होते हैं और तांजीरो सबके लिए राइस बॉल बनाता है। अब वो लोग खाना खाते हुए बातचीत करते हैं कि हाशिरा जनरली अपने डिसाइपल नहीं बनाते। अब वो देखकर समझ भी आ रहा है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही बहुत ही खतरनाक है। अब सब लोग तांजीरो के राइस बॉल की तारीफ करते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छे बनाए। अब तांजीरो 6 दिन तक कोशिश करता है उस बड़े से पत्थर को हटाने की, लेकिन वो नहीं कर पाता और वो सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझसे पत्थर हट क्यों नहीं रहा है। मुझे जल्दी से ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी ताकि मैं और ताकतवर बन पाऊँ, क्योंकि डीमंस कभी भी हमला कर सकते हैं। क्या मेरे पास मसल स्ट्रेंथ कम है जिसके कारण मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ? तब वहाँ पे गेनिया आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारे सिर का निशान पहले से भी ज्यादा डार्क हो चुका है तांजीरो। और गेनिया को देखकर तांजीरो चौंक जाता है कि तुम्हारी तो लड़ाई हुई थी ना विंड हाशिरा के साथ, तो मेरे को लगा था कि तुम वापस ट्रेनिंग के लिए नहीं आओगे। तो गेनिया बोलता है मेरे पास जाने के लिए और कहीं नहीं है, मुझे भी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब तांजीरो गेनिया को बताता है कि मैं ये पत्थर नहीं हटा पा रहा हूँ, ये बहुत ही मुश्किल है। तो गेनिया उसे बताता है कि तुम्हें मंत्र पढ़ने होंगे अपने कंसंट्रेशन को एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाने के लिए। मैं जो मंत्र पढ़ता हूँ उसका नाम है नेनबुत्सु, और स्टोन हाशिरा भी यही करता है। वो पत्थर धकेलते समय नमू नमू बोल रहा होता है। अब स्टोन हाशिरा ये सब दूर से सुन रहा होता है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मुजान किबुत्सुजी अपने इन्फिनिटी कासल में बैठा है और वो अपने डीमन की मदद से उबियाशिकी और नेजुको दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।